यदि आप भी जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इस रंग भरी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान को स्मरण करें। याद रखें, भक्ति में किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। जय श्री हरि, हर हर महादेव। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बाकी व्रतों से थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार उन्हें काशी लेकर आए थे। इस वजह से काशी में इस एकादशी का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रंगभरी एकादशी 2026 कब है? पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 की रात 12:33 बजे से शुरू होगी और उसी दिन रात 10:32 बजे तक रहेगी। उद्यातिथि के आधार पर रंगभरी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे। रंगभरी एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त। रंगभरी एकादशी के दिन पूजा के लिए कुछ समय बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर इन मुहूर्तों में पूजा की जाए तो फल कई गुना माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 बजे से 1:02 बजे तक। इस समय पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:17 बजे से 6:05 बजे तक। इस समय भगवान की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य मिलता है। रंगभरी एकादशी 2026 व्रत का पारण कब करें? रंगभरी एकादशी का व्रत खोलने यानी पारण का समय 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:47 बजे से 9:06 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पारण द्वादशी तिथि में ही करना शुभ होता है। व्रत खोलने से पहले भगवान की पूजा करके दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। रंगभरी एकादशी का महत्व। इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और घर में सकारात्मक माहौल बनता है। रंगभरी एकादशी पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर पूजा विधि आगे। सुबह स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव को जल, बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं, लाल फूल या श्रृंगार सामग्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय ये मंत्र अवश्य जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा या पार्वती स्तुति का पाठ करें। इसके बाद आमल की यानी आंवले के पेड़ की पूजा करें। यदि पेड़ उपलब्ध न हो तो घर में आंवला रखकर उसे जल अर्पित करें और उसका ध्यान करें। अंत में आरती करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। रंगभरी एकादशी पर क्या करें? सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, व्रत रखें और दिन भर सात्विक रहें। भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करें।
जरूरतमंद को दान दें, घर में भजन कीर्तन करें। क्या न करें? झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, नकारात्मक सोच से बचें। विशेष उपाय: आर्थिक परेशानी हो तो भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। मानसिक शांति के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में दीप जलाकर 11 मिनट ध्यान करें। पापों से मुक्ति के लिए आंवले का दान करें या आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। काशी में रंगभरी एकादशी, वाराणसी में इस दिन विशेष उत्सव होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को गुलाल अर्पित किया जाता है। मंदिर परिसर में फूलों और रंगों की वर्षा होती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे, इसलिए इसे रंगभरी कहा जाता है, यानी भक्ति और प्रेम के रंगों से भरा दिन। आध्यात्मिक महत्व: धार्मिक मान्यता के अनुसार रंगभरी एकादशी पर सच्चे मन से किया गया व्रत कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, संयम और श्रद्धा का कितना महत्व है। जब हम उपवास रखते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध होता है।